महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में प्रसंग बड़ा मधुर है क्योंकि जीव कल्याण की भावना से ओतप्रोत है, इसलिए मधुर है। वैराग्य की बातें, ज्ञान की बातें, भक्ति का आचरण उसी जीव को प्यारा लग सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। मीठी बातें तो सब सुनते हैं, पर कड़वी बातों को सुनकर पचाना, अरे नाथ, कड़वी बातों को सुनकर पचाना और उससे कुछ लेना, ये तो दुर्लभ है।
योग वासिष्ठ तो महारामायण का एक स्वतंत्र ही ज्ञान प्रदान ग्रंथ है। पक्की बात है, जब तक संसार के सुख तुक्ष नहीं लगेंगे भक्ति का आरंभ नहीं होगा। और गीता जी में तो श्री नारायण ने नर को उपदेश दिया, और यहाँ तो नर नारायण को उपदेश देता है। महाराज ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी महाराज श्री रामभद्र जी को उपदेश देते हैं। बात यह है, कल ये बात हुई, प्रभु कहते हैं देखो 14-15 वर्ष की अवस्था है, बालक अयोध्या के राज दरबार में कहता है जो कुछ दिखता है वो सब दुख रूप है। संसार में सुंदर लगने वाले संसार के सुखों ने जीव के विवेक को चुरा लिया है। मन अशांत है, आसक्त है, मन को वश में करना कठिन है। तो दो ही मार्ग हैं। ज्ञान का मार्ग कहता है इंद्रियों के साथ झगड़ा करो और इनको मार डालो। भक्ति मार्ग कहता है इंद्रियों को मारो नहीं, इंद्रियों को समझा बुझा कर, यहाँ तक कि पुचकार कर उनको भगवान के मार्ग में लगा लो। भक्ति रस से उसका पोषण हो जाए, पर क्या पूछना है। मानो एक मार्ग है त्याग का, कि संसार में सब कुछ त्याग दिया जाए, क्योंकि संसार तो त्याज्य ही है, त्याग करने योग्य ही है। महापुरुषों से इसकी महिमा हुई पड़ी है संसार की। तो दो ही मार्ग हैं, ज्ञान और भक्ति। एक कहता है सब त्याग दो, भक्ति का मार्ग कहता है सब कुछ समर्पित कर दो। जब तक भीतर तृष्णा है, भूख में आ सकती है, शरीर भी ठीक रहता नहीं। रामभद्र जी तो कह रहे थे कि इस शरीर से बढ़कर सारहीन और नाकाम पदार्थ तीनों लोकों में दूसरा है नहीं। असारो नास्त्येव पदार्थो भुवनत्रये। ब्रह्मांड में शरीर से बढ़कर सारहीन और नाकाम पदार्थ कुछ नहीं है। ये केवल दुख रूप और दुख के लिए है। तो तृष्णा जाए, विषय की वासना जाए, कब? ब्रह्म ज्ञान से। उस समय ब्रह्म ज्ञान मानो ज्ञान का जोर था, क्योंकि उसके पहले सतयुग था, ज्ञान ध्यान। तो रामभद्र जी कहते हैं बुलबुला जैसे समुद्र में उत्पन्न होता देखते देखते नष्ट हो जाता है, ऐसे ही शरीर उत्पन्न होता है, पल भर में नष्ट हो जाता है। और जब तक जीवित है संसार के व्यवहार में व्यर्थ कार्यों में भटकते हैं। तो वासना जाए विषय की, तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ब्रह्म ज्ञान में तीन ही बात आधार है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर का नहीं हूं, और शरीर मेरा नहीं है। न मैं शरीर हूं, न शरीर मेरा है। न मैं शरीर का हूं, न शरीर मेरा है, और ना मैं शरीर हूं। बस महान शांति की प्राप्ति है। वैसे भी शरीर की कोई अवस्था हो दुख देती है। बालक हो, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें शक्ति नहीं होती, बोल नहीं सकते, लाचार होते हैं, दीन होते हैं, कभी क्रोध से, कभी रो रो कर बड़ा कष्ट पाते हैं, कुछ कह सुन सकते नहीं। बाल्यावस्था तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए है, और युवावस्था में काम छाती पर है, क्षणिक पदार्थों में फंसाए रहता है, निरंतर सांसारिक वस्तुओं का, असत्य का चिंतन कराता है। युवावस्था में अमर्यादित जीवन, धर्म की मर्यादा कोई गिनता नहीं। वृद्धावस्था की तो कौन कहे। मनोभोग के त्याग से ही शांति मिलेगी, संसार के सुख की तरफ चल के तो मिलेगी नहीं। बाल्यावस्था में कितना भी खेलो इच्छा पूरी होती नहीं, उससे पहले यौवन आ जाता है। यौवन में भोगने की अभिलाषा होती है, वो पूरी होती नहीं।
वृद्धावस्था आ जाती है, यौवन को निगल जाती है, अंग अंग शिथिल। ये सब कुछ वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। रामभद्र जी दरबार में कह रहे हैं। देह के अंग शिथिल पड़ जाते हैं, शरीर जर्जर हो जाता है, रूप बिगड़ जाता है, अंत में वो भी नष्ट हो जाता है, शक्ति नष्ट हो जाती है, लाचारी आ जाती है, दुख व्यापता है। पर बुढ़ापे में दो चीज जवान है, एक मन और दूसरी जीव। बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात है। पहले के सुख का बार बार मन चिंतन करता है, खाओ पचता नहीं, रोग बढ़ता है। काल तो किसी को छोड़ता नहीं, काल से कोई बच सकता नहीं। श्री राम महाराजा दशरथ से कहते हैं, पिताजी इस संसार में सुख कहाँ है, मुझको दिखता नहीं। जगत का संबंध जिन लोगों को मीठा लगता है, संसार प्यारा लगता है, अंतकाल में वो काम तो आता नहीं। संसार परिवार तो स्त्री पुत्र मित्र सब तो व्यवहार है, माया ही है। जिसको अपना ही स्वरूप मान लेते हैं, मानो हमारे जैसा है, अरे इतना अपना है कि बिल्कुल मेरे जैसे ही समझो, मुझे ही समझो। जीवन भर जिसका खूब यत्न करो, देह के साथ कुछ जाता नहीं। शरीर पूरा हो जाए तो घर से जल्दी निकालो, नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। जिस देह से निरंतर प्रेम किया जाता है, क्या कहा जाए। प्रभु कहते हैं फिर भी मनुष्य समझता नहीं, हाय हाय से ऊपर उठता नहीं। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा घर, मेरा मनुष्य जीवन। अरे संस्कृत में मेरा को मैं कहते। प्रभु कहते हैं मनुष्य का जीवन बकरे की तरह मैं करने में ही बीतता है। उतने में काला जाता है, खा जाता है। राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं जीव ईश्वर का अंश है। जीव परमात्मा से बिछड़ गया है। आज संपत्ति मिलती है, क्षण मात्र में विपत्ति आ जाती है। इसलिए राम जी कहते हैं मेरे तो चित्त में विवेक जागृत हुआ, मुझे विषयों के प्रति घृणा हुई, भोगों की इच्छा नहीं, किसी भी सुख की संसार के इच्छा नहीं। अच्छा, युवावस्था में अगर वैराग्य आवे तो आगे संयम करके भक्ति करें तो वृद्धावस्था में परमात्मा की प्राप्ति होती है। केवल वृद्धावस्था के भरोसे बैठे तो फिर शक्ति नहीं है भाई। ज्ञानपूर्ण वचन सुन के तो आनंद हुआ। विश्वामित्र जी ने राम जी को सुखदेव जी की कथा सुनाई कि भाई बात तो तुम सब जानते हो, मन मर जाए तो संसार मिट जाए, बात बिल्कुल ठीक है, और कुछ जानने की ज्ञान के नाम पर आवश्यकता है ही नहीं। जनक राजा ने भी सुखदेव जी से ही कहा जो जानते हो बहुत जानते हो, तुम्हें कोई इच्छा नहीं, वासना नहीं, तुम्हें कोई संकल्प नहीं। सुखदेव अब तुम जाओ, जो जानते हो वो पक्का है और कुछ नया बताना नहीं, पहले ही जानते हो। गुरु दक्षिणा दिया, क्या दिया? देहाभिमान। मैं शरीर हूं, मैं शरीर का हूं अथवा शरीर मेरी है, इसका दान कर दिया गुरु जी को, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गए। विश्वामित्र जी महर्षि वशिष्ठ को इशारा करते हैं आप समझाओ रामभद्र जी को। विश्वामित्र जी ने तो कुछ समझाया नहीं। वशिष्ठ जी कहते हैं क्या छोड़ना चाहते हो? महल छोड़ोगे तो झोपड़ी चाहिए, वस्त्र अलंकार छोड़ोगे तो लंगोट तो चाहिए, उत्तम भोजन 56 भोग छोड़ोगे तो कंदमूल तो खाना ही है ना। तो बाहर का त्याग त्याग नहीं, भीतर का त्याग सच्चा है। ये बात क्या है? बात यह है कि जब तक मन है तब तक संसार है। मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष देने वाला है। संसार में कुछ भी तो नहीं टिकता, न सुख न दुख। रामभद्र ये भी भाव निकालो कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम क्या हैं? कुछ नहीं है, हम तो एक आत्मा है।
मन से किसी से राग द्वेष नहीं, समभाव। भीतर अगर समभाव आ जाए, समता, क्योंकि मन की समता ही अनंत की पूजा है। मन में समता आ जाए कि सब कुछ परमात्मा ही है, तो फिर नया प्रारब्ध बनता ही नहीं है और जीवन मरण का भय भी छूट जाता है। फिर तो काल की दाल भी नहीं गलती है। भाव है कि जैसे कोई मिल गया तो राम राम कर लिया, जय श्री कृष्ण कह लिया, 2-4 शब्द बढ़िया बोल लिए, मधुर बोल लिए, और कहीं 4-6 महीना नहीं मिला तो भीतर ये बात ना आवे कि वो तो मिला नहीं, वो तो दिखा नहीं। आसक्ति नहीं चाहिए, हमारा मन कहीं ना हो। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं ना, प्रारब्ध को भोग के पूरा कर लेते हैं। वैष्णव जन क्या कहते हैं, भक्तजन भगवान की इच्छा को मान देते हैं कि जैसी प्रभु की लीला, जैसी प्रभु की इच्छा वैसा ही हमारे साथ हो रहा है, वही हो, हम प्रसन्न हैं, प्रभु की इच्छा में हम प्रसन्न हैं। मन तो तभी तक जिंदा है जब तक वो संसार के सुख का चिंतन कर रहा है। मन अगर संसार का चिंतन छोड़ दे तो फिर कुछ नहीं करना है। मानो कितने लोग शांति पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए संसार का त्याग करते हैं, साधु वेश भी धारण करते हैं, माथा भी मुड़वा लेते हैं, पर संसार तो उनके मन से नहीं जाता। और संसार नहीं गया तो फिर त्याग का अर्थ क्या हुआ? शांति तो मिलती नहीं, परमात्मा तो मिलते नहीं। वो है ना, एक मूण मुड़ाए हरि मिले, सबको ले ही मुड़ाए, और बार बार के मूड़ते भेंट न बैकुंठ जाए। भेड़ का तो बार बार मुंडन होता, वो तो बैकुंठ नहीं जाती। तो ब्रह्म ज्ञान नहीं आता, समता नहीं आती, तो जन्म करण का चक्कर छूटता भी नहीं है। महर्षि वशिष्ठ योग वासिष्ठ में समझा रहे हैं, अंतः शून्यो बहि शून्य, शून्य कुंभ इवांबरे, अंतः पूर्णो बहि पूर्ण, पूर्ण कुंभ इवाणवे। वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र से कहते हैं, आप तो परमात्मा हो, यहां तो आप लीला करने के लिए पधारे हो, आप सब कुछ जानते ही हो, ये तो आप मुझे मान दे रहे हैं, आप तो जगत के कल्याण करने के लिए पधारे हैं। ये बिगड़ा हुआ मन परमात्मा के नाम के साथ प्रेम करें तो सुधर जाता है। अच्छा, मन को अगर उल्टा करें तो क्या होता है? नम। जो दिखता है परमात्मा ही है। नम और नाम, नम और नाम, नम्रता आ जाए, नाम लेते लेते प्रभु का मन सुधर जाता है। मानो वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को ज्ञान का उपदेश दिया, वैराग्य का उपदेश दिया। राम जी के गुरु कौन बन सकते हैं? राम जी तो परमात्मा है, स्वयं जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। उनका गुरु कौन बन सकता है? उनको कौन उपदेश दे सकता है जिसकी श्वासें ही वेद हों? पर राम जी ने लीला की है, वशिष्ठ महर्षि को मान दिया है और जगत को बोध दिया है, विवेक। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले, गुरु बिन मिटे न भेद, और गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोले श्री गुरु महाराज की जय। श्री राम सबके सदगुरु हैं। हाँ, गुरु और सदगुरु में अंतर है ना। शब्द के द्वारा ज्ञान का उपदेश जो करता है वो गुरु है, और आचरण से, क्रिया के द्वारा जो ज्ञान का उपदेश करता है वो सदगुरु है। जो शब्दों के द्वारा उपदेश करते हैं उनकी बात चित्त में आती भी नहीं, भीतर रस आ नहीं सकता। रामायण में लिखा है श्री रामचंद्र बहुत कम बोलते हैं, एक वचनी है, राम द्विविर न भाषते। जो बात कहनी है समझ के सुन के बढ़िया एक बार कह दिया।
राम जी बहुत व्याख्यान नहीं करते, बहुत बोलना राम जी को अच्छा नहीं लगता। राम जी का जो उपदेश है वो शब्दात्मक नहीं है, क्रियात्मक है। उनकी तो प्रत्येक क्रिया, राम जी की हर क्रिया ज्ञान भक्ति से परिपूर्ण है। राम जी के तो चलने में भी ज्ञान है। राम जी जगत में भी चलते हैं, जगत को देखते हैं, जगत के साथ व्यवहार करते हैं। समस्त व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ है। और हम लोग कैसा समझते हैं? हम ऐसा समझते हैं कि व्यवहार और भक्ति अलग अलग है। जैसे घर के काम धाम हो रहे हैं, बाहर के कुछ काम निकल आए, अब ये काम पूरा हो जाए तब तो कुछ भक्ति करें, ध्यान करें, बैठें, कुछ नियम हुआ। राम जी का व्यवहार ज्ञान और भक्ति से पूर्ण है, पर हमारा व्यवहार अलग होता है और भक्ति अलग होती है। हम व्यवहार को अपने भक्ति नहीं मानना चाहते। मानो व्यवहार में भक्ति आ नहीं पाती। व्यवहार में भक्ति का अर्थ है सबको परमात्मा का स्वरूप देखकर व्यवहार करना। तो व्यवहार भी भक्ति हो जाए, घर का बाहर का काम भी भक्ति हो जाए। मन उठते बैठते चलते, रात को चारपाई पर सोते भी भक्ति करनी चाहिए। जीवन के अंतिम श्वास तक, ये शास्त्र कहते हैं, हम कुछ भी नहीं कहते। शास्त्र कहता है जीवन के अंतिम श्वास तक भक्ति करनी है। रात को जो चारपाई पे भक्ति नहीं करेगा ना, काम की मार खाएगा। वो तो कामांध मोहांध बनता है, पाप करता है। शास्त्र में लिखा है परमात्मा के नाम का जप करते करते सो जाओ। सोने के बाद हम धीरे धीरे जगत भूलते हैं, संसार को भूलते हैं। पूरा भूल जाए तो नींद आती है। तो जब तक नींद ना आवे तब तक, उस क्षण तक परमात्मा का नाम स्मरण। और निद्रा से उठें, भगवान के नाम में लग जाए तो नींद भी भक्ति बन जाए। ये शास्त्र में लिखा है, जितना समय नींद में गया वो भक्ति बन जाए। देखो वैष्णव तो वो जो प्रत्येक व्यवहार में परमात्मा को साथ रख ले। भक्त बाहर जाते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, प्रभु मुझे बाहर जाना है, आपके बिना रहा नहीं जाता। सुना है आप अनेक रूप धारण करते हो, एक और कर लो। एक रूप से यहीं बैठो, एक रूप से साथ चलो। मानो मार्ग में भी परमात्मा के साथ जाना है। परमात्मा को साथ रखने का अर्थ ये नहीं कि मूर्ति लेके चल पड़े रास्ते में, और गिर पड़े तो न जाने प्रभु को क्या करेंगे। मार्ग में ले लेके चलते हैं। परमात्मा को मन से साथ रखना है, तो मार्ग चलते हुए भी भक्ति हो गई। अच्छा एक बात और है, जो मार्ग में भक्ति नहीं करेगा ना, वो अपना आंख और मन बिगाड़ कर ही घर आएगा। इसलिए परमात्मा से अलग होकर हम व्यवहार ना करें। धीरे धीरे प्रभु के पास से ऐसा अभ्यास हमारा बनता चले। वैसे भी घर के काम, बाहर के काम, व्यवहार तो छोड़ने से भी छूटेगा नहीं जब तक शरीर है। और केवल गृहस्थ को व्यवहार करना पड़ता है ये भी बात तो नहीं है, साधु सन्यासियों को भी व्यवहार करना पड़ता है। लंगोट की आवश्यकता तो वहां भी है, 2.5 मीटर कपड़े की आवश्यकता तो वहां भी है। व्यवहार किसका छूटता है? व्यवहार तो उसका छूटेगा जिसको ईश्वर के अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं। वासुदेव सर्वम, उसका व्यवहार छूटेगा जिसको ईश्वर के अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं। सुखदेव जी महाराज को देखो ना, परमात्मा का अनुभव हो चुका था। दर्शन में मस्त रहते, ऐसे ही विचरण करते, इसलिए व्यवहार नहीं था। पिताजी कह देते, पिताजी को कह दिया तुम मेरे पिता नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, जय श्री कृष्ण जा रहा हूं। संसार का संबंध ही खोटा है। संबंध तो जीव का परमात्मा से ही सच्चा है ना। शास्त्र तो, पुराण तो यही कह रहे हैं, महापुरुष तो अपनी वाणियों में यही कह रहे हैं। तो जब तक शरीर है मुट्ठी भर दाना तो चाहिए, तो व्यवहार धंधा भी तब तक चाहिए। पर बात यह है,
महर्षि वशिष्ठ समझा रहे हैं, व्यवहार करो पर विवेक से। भाव है परमात्मा में मन रखकर व्यवहार हो जाए। व्यवहार करना थोड़ा ही पाप है। व्यवहार में भगवान को भूलना तो पाप है। क्यों भूले तो पाप तो होना ही होना है, कोई रोक ही नहीं सकता, हमें पता पड़े ना पड़े। तो हर कार्य को हम परमात्मा की आज्ञा समझकर करें। भक्ति और कर्म में कहो तो अंतर भी नहीं है। कैसे? मनोराम जी का स्मरण करते करते कर्म कर रहे हैं तो भक्ति बन गई। फल की इच्छा नहीं है, कर्म कर रहे हैं, स्मरण करते हुए भक्ति बन गई। किसी से बात भी कर रहे हैं तो अंदर से भगवान का स्मरण करते करते बोले और कम बोले, सुने ज्यादा, और भगवान से कहें प्रभु ज्यादा देर मत सुनवाओ, इनको भी विदा करो, हमें भी हटाओ यहां से। सुने तो भगवत संबंधी बातें सुने तो रस आवे, समय सार्थक हो, काल की भी दाल नहीं गलती। देखो भक्ति की समाप्ति तो वैष्णव करते ही नहीं है। वैष्णव का काम है भोग की समाप्ति करना। भोग में संतुष्टि हो जाए और भक्ति में लोभ रहे, भक्ति बढ़े। तो कथा श्रवण करते हैं तो भीतर मन में निश्चय करें अब भोगों की समाप्ति करेंगे। हे प्रभु हम निश्चय करते हैं भोगों की समाप्ति करेंगे। पर्ची पर लिख के भगवान के चरणों में रख दिया, देखो मुझे में तो दम नहीं है, तुम सब जानते हो, ये लो भोगों की समाप्ति हमारी, पर उसको पूरा करना तुम्हारा काम। ये पकड़ो, ये पर्ची है आज की। मुझे तो जीवन के अंतिम श्वास तक निरंतर भक्ति करनी है। भाव यह है कि हमारा प्रत्येक व्यवहार भक्ति बने। संत लोग क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का विवाह परमात्मा से कर देते हैं। फिर तो उनकी निद्रा भी समाधि है ना। संतों का बोलना थोड़ा ही है, वो तो प्रभु का ही गुणगान है। उनकी प्रत्येक वाणी परमात्मा की स्तुति है। वो तो परमात्मा के साथ ही चारपाई पे सो जाए। परमात्मा के संग जो सो जाता हो उसको कितना आनंद आता होगा। वहां एक बहुत खास बात होती है, क्या? तुलसी की ऐसी सुगंध होती है, ऐसी सुगंध गमक होती है। भगवान के दिव्यंग से तो दिव्य सुगंधी सहज भी निकलती है, बिना तुलसी के भी निकलती है। तो वशिष्ठ जी ने सार बात इतनी समझा दी कि भाई देखो, सब व्यवहार परमात्मा को साथ रखकर करो। हाँ, चलो वशिष्ठ जी ने ज्ञान दिया। भाव यह है मानो भगवान भी, प्रभु भी ये बताना चाहते हैं कि संसार में जो आता है उसको सद्गुरु की जरूरत है। संसार में आने के पश्चात भगवान राम भी सद्गुरु के चरणों में बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी संदीपनी ऋषि के चरण पकड़े थे। प्रभु ने गुरुदेव के घर में पानी भरा, गुरुजी की सेवा की। इसी से श्री कृष्ण जगतगुरु कहलाए, श्री राम जगतगुरु कहलाए। श्री राम बहुत बोलते नहीं है, पर हर क्रिया बड़ी उपदेश देती है। राम जी जैसा चलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, सब में मर्यादा है, और उसी मर्यादा की स्थापना ही तो राम राज्य है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, वशिष्ठ जी का सुंदर उपदेश हुआ, सबको परमानंद हुआ। राम जी ने गुरुदेव के चरणों में वंदन किया, कहा आपके सुंदर उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मैं ब्रह्म निष्ठा में स्थित हुआ हूं, मेरा व्यवहार अब पूर्ववत ही रहेगा। जिससे सबको घर में कष्ट होता था,
न खाने से, न वस्त्र आभूषण, न राजसी ठाट बाट। अब पहले जैसा व्यवहार रहेगा, पर मैं ब्रह्मनिष्ठ हुआ, मेरा मोह नष्ट हुआ। दशरथ महाराज को बड़ा आनंद हुआ। तो भगवान राम ने पिताजी से कहा, पिताजी आपका पुत्र आपकी सेवा में है, आपकी क्या आज्ञा है? तो महाराजा दशरथ जी कहते हैं आनंद में है, इतनी ज्ञान की चर्चा सुन के भी आनंद में है। पहले ही बड़ा भारी विलाप कर चुके हैं, करुण क्रंदन कर चुके हैं, अभी गुरुदेव के ज्ञान से आनंद में है। कहते हैं बेटा मेरी इच्छा है कि मेरे राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी की सेवा करें और इनके यज्ञ का रक्षण करें, तुम करोगे? भगवान श्री राम कहते हैं पिताजी आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगा, मैं मां की आज्ञा लेकर आता हूं। श्री राम लक्ष्मण कौशल्या मां का वंदन करने गए। राम जी तो वंदन करके चुपचाप बैठ गए माता जी के पास। राम जी कुछ बोले नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा मां, हमारे पिताजी की हमको आज्ञा है कि गुरुदेव की सेवा करो, महर्षि की सेवा करो, उनके यज्ञ की रक्षा करो। हम गुरुजी के साथ जाना चाहते हैं, हम आपका आशीर्वाद लेने आए। माता कौशल्या विचार करती है, देखो क्या बात है, लाजवाब बात है ना। माता तो विचार कर रही है मेरे राम लक्ष्मण अब यौवन में प्रवेश करने वाले हैं और महर्षि विश्वामित्र जैसे जितेंद्रिय तपस्वी संत का सत्संग करेंगे तो अच्छे संस्कार मिलेंगे और ये सुखी होंगे। युवावस्था में तो बहुत सत्संग की जरूरत है, वृद्धावस्था में नहीं होती, शरीर की शक्ति भी उतनी नहीं होती ना। यौवन में तो बहुत जरूरत है। शरीर बिगड़ जाए तो बहुतों को पीछे सावधानी आती है, शरीर ठीक रहे तब तक मनुष्य सावधान होता नहीं। अच्छा, मनुष्य को विवेक तब जगता है, प्रायः ऐसी बात मिली कि जब शरीर दुर्बल हो जाए, शक्तिहीन हो जाए तो विवेक जगता है, पर कुछ नहीं कर सकता। वो विवेक किस काम का? शरीर ठीक है, शरीर में इंद्रियों की शक्ति है, विवेक जगे तो कल्याण है। इसलिए यौवन में ही सत्संग की जरूरत है। बाल्यावस्था में बहुत सत्संग न हो तो कोई बाधा नहीं है। बालक को माता पिता का तो संग मिलता है ना, माता पिता तो पाप करने से रोकते हैं ना। 15 वर्ष पीछे यौवन में प्रवेश होता है, उस समय सत्संग की बहुत जरूरत है। 15 वर्ष से 40-45 वर्ष तक का जो समय है ये अभिमान का, अहम का समय है। शास्त्रों में इसको मालूम है क्या कहते हैं? अन्यथा नहीं लेना है। ये जो समय है 20 वर्ष से लेके 15 वर्ष से 45 या 20 से 45 वर्ष तक का, इसको कहते हैं गधा 25। गधा 25। क्यों? मनुष्य पशु जैसा हो जाता है, इसलिए सत्संग की उसको बहुत जरूरत है। माता कौशल्या विचार करती है अब मेरा राम बड़ा हुआ है, यौवन में संत की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये ठीक है। महर्षि विश्वामित्र महान ज्ञानी, महान तपस्वी हैं, उनकी सेवा ये करे, ठीक है। वैसे भी संतों की सेवा में रहने से अनायास ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सेवा ना करें, संग भी पकड़ लें तो भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। संत के तो हर व्यवहार में ही ज्ञान रहता है। संत तो बोलता चलता ज्ञान ही है, संतों का मौन हो तो भी ज्ञान है। संत सेवा के बिना तो ज्ञान मिलता नहीं। जीव तो संसार के जंगल में घूम ही रहा है। संसार में अकेले डोलना नहीं है, संतों को पकड़ के, सदगुरु को पकड़ के, किसी न किसी को पकड़ के डोलना है। संत की कृपा के बिना मन शुद्ध होता नहीं। मन शुद्ध हो ना तो भगवान मिलते नहीं।
ठीक है ना? हरे शरणम। अब देखो, नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के महान संत थे। उनके भीतर मन में बड़ा सूक्ष्म अभिमान घर कर गया। एक बार भगवान मेरे साथ बातें करते हैं। तो एक बार महाराष्ट्र के संतों की मंडली इकट्ठी हुई। मुक्ताबाई जी ने गोरा कुम्हार से कहा, जरा संतों की परीक्षा करो, इसमें पक्का कौन है, कच्चा कौन है। तो गोरा कुम्हार तो कुम्हार ठहरे, घड़े बनाते हैं। एक एक मटका उठाया, सबके सिर पे पटका, सभी के मस्तक ठोके परीक्षा करने के लिए। किसी भक्त ने इसमें मुंह नहीं बिगाड़ा। नामदेव जी के माथे पर जब दे मारा तो नामदेव जी ने मुंह बिगाड़ लिया, क्षोभ हुआ, थोड़ा क्रोध भी हुआ। मानो कहना चाहते हैं कि गोरा कुमार अपने घड़े की परीक्षा कर रहे हैं या मेरी परीक्षा कर रहे हैं, ये किसकी परीक्षा का तरीका है। गोरा कुमार ने ज्ञानदेव जी से कहा, एक यही कच्चा है, बाकी सब घड़े पके हुए हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तुम्हारा माथा पक्का नहीं है, तुम्हें गुरु करने की आवश्यकता है। भले तुम भगवान से बात करो, उठो बैठो खाओ पियो, तुम्हें गुरु करने की आवश्यकता है। क्यों? तुमने अभी तक व्यापक ब्रह्म का अनुभव नहीं किया। तुम पे भक्ति है, प्रेम है, प्रेम की रीति है, तुम्हें व्यापक कण कण में परमात्मा है, उस ब्रह्म का अनुभव नहीं हुआ जो कण कण में व्याप्त है। नामदेव जी ने विठोबा जी से फरियाद की। विठोबा जी का अर्थ है विसाजी खेचर। महाराज श्री विसाजी खेचर इनके गुरु हुए। मंगल बेड़िया में ये भक्त थे विसाजी खेचर। कहते भैया, गोरा कुमार कहते तू वहीं जा, वहीं ज्ञान मिलेगा। वहां गए, शिव जी के मंदिर में वो थे उस समय। नामदेव जी भी महादेव जी के मंदिर में गए। देखते हैं विसाजी खेचर शिवलिंग के ऊपर पैर कस के रखकर सो रहे हैं। विश्वभा जी को तो पहले ही मालूम हो गया नामदेव आ रहे हैं, तो उनके ज्ञान के नेत्र खुले, इसलिए ऐसी लीला की। अभी गुरुजी बने नहीं, गुरुजी ने पहले ही लीला कर दी। अपने चरण उठा के शिवलिंग पर रख के बढ़िया सो गए। नामदेव नाराज हुए इस दृश्य को देखकर। विश्वभा जी को अपना पैर शिवलिंग से हटाने को कहा। उन्होंने कहा, बेटा अब तो बूढ़ा हुआ, शक्ति नहीं, तू मेरा पैर उठा के किसी ऐसे स्थान पर रख दे जहां शिव जी न हो। अब तो नामदेव जी विश्वभा जी के पैर जहां रखते वहीं शिव जी प्रकट हो जाती। मानो सारा मंदिर ही शिवलिंग से भर गया। क्रोध में आके तो उठा उठा के फिर पैर पटकने लगे गुस्से में। जहां पैर पटकते रखते वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाता। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। कण कण ब्रह्म में व्याप्त है। नामदेव जी को आश्चर्य हुआ। विश्वभा जी ने कहा, गोरा कुमार ने कहा था ना तेरा सिर अभी कच्चा है, ये ठीक है। क्यों? तुझे हर जगह ईश्वर दिखते नहीं ना। विठोबा ने कहा, सर्वत्र ईश्वर विराजमान है, तू सब में ईश्वर को देख। भक्ति को ज्ञान के साथ बजाओ। नामदेव जी की ऐसी गुरु भक्ति हुई, सब में विठोबा जी दिखने लगे। रास्ते से लौट रहे थे तो नाम जी को रास्ते में एक वृक्ष मिला, उसके नीचे बैठ के खाने लगे। एक कुत्ता आया, रोटी उठाकर लेके भागा। नामदेव जी को तो उसमें भी विट्ठल, कुत्ते में भी विट्ठल। रोटी रुकी थी, घी माखन कुछ मिला नहीं था रोटी को। घी की कटोरी लेके कुत्ते के पीछे दौड़े, पुकार कर कहे, विट्ठल खड़े रहो, खड़े रहो, रोटी कोरी है, घी चुपड़ दो। पंडरीनाथ साक्षात उस कुत्ते से प्रकट हुए। बोलिए श्री पंडरीनाथ भगवान की जय, श्री नामदेव जी महाराज की जय।
नामदेव जी को अब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका था। मानो नामदेव जी जैसे अनन्य भक्त को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु बनाना पड़ा ना। माता कौशल्या ने विचार किया, राम अभी यौवन में प्रवेश करेंगे, इस समय यदि वो विश्वामित्र जैसे गुरु की सेवा करेगा, उनका सत्संग करेगा तो बड़ा सुखी होगा। कौशल्या माता को आनंद हुआ। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया, कहा तुम्हारे पिताजी की जो आज्ञा है वही मेरी आज्ञा है, पिताजी जैसे राजी हो प्रसन्न हो वही करो। पर माता का हृदय तो प्रेम से पिघल गया। महर्षि विश्वामित्र को माता कौशल्या ने वंदन किया और कहा, गुरुजी मेरे राम को तो तुम ले जाते हो, पर मेरा राम बड़ा शर्मिला है, वो तो मेरी भी बड़ी मर्यादा रखता है। मैं इसकी माँ हूं, परंतु इसको भूख लगती है तब मुझको कुछ कहता नहीं कि भूख लगी है, ये मुझसे भी मांगता नहीं। तुम मेरे राम लक्ष्मण को तो ले जाते हो, देखो लक्ष्मण मेरा छोटा है, रोज सवेरे मैं अपने राम लक्ष्मण को माखन मिश्री आरोगवाती हूँ। इनको माखन मिश्री आरोगने की रोज की आदत है। विश्वामित्र जी कहते हैं, माँ तुम जरा भी चिंता न करना, आश्रम में बहुत सी गायें हैं, रोज माखन होता है, मैं याद रखकर राम लक्ष्मण को रोज माखन मिश्री दूंगा। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। क्या अद्भुत प्रसंग है ज्ञान का। ये तो महर्षि वशिष्ठ जी की कृपा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहुभांति सिखाए, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देय असीस, जननी भवन गई प्रभु चले नाय पद शीस, पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरना। हर्ष चले, देवताओं का काम बनाने जा रहे हैं, प्रसन्न है। ब्रह्म ज्ञान विस्तर हुआ, बाहरी वैराग्य छोड़ दिया प्रभु ने। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन। कहा तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म और साथ में अनंत वो शेषावतार, कृपा सिंधु मति धीर। ये कौन है? अखिल विश्व कारण करण, अखिल विश्व कारण करण। भैया कारण कार्य दोनों से परे हैं, कारणातीत हैं, ब्रह्म हैं, चल पड़े हैं। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। तो चलने दो आगे का प्रसंग, नए प्रसंग का अवसर नहीं है। हरे शरण। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सद्गुरु